डार्लिंग वेलकम। अरे यूं अचानक आ धमकी हूँ जैसे बगैर बताए छापा मार बहुत दिया अच्छा हो। किया मेरी जान। कैसी है मेरी बेबी एले? आपने तो काला को सरप्राइज कर दिया। आ जाओ, आओ अंदर आओ। मसरूफ तो नहीं हो? तुम लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल हूँ मैं, मगर तुम तो ठीक हो ना? कुछ अजीब सी लग रही हो, क्या बात है? अरे बस क्या हुआ है? फिक्र की बात नहीं है ज़ैनब, बस मेरा दिमाग थोड़ा सा घूम गया था। वो मरियम, उसने एक नया घर खोल लिया है। कौन सा घर? अल्लाह जाने कौन सा है, कहती है उसका आबाई घर है या कुछ ऐसा ही। बस फिर हम सबको जबरदस्ती वहाँ ले गई और फिर एक अजीब सी औरत बैठी थी जिसे सब लोग आपा आपा कह के बुला रहे थे। फिर? ज़ैनब वो जगह कुछ लंगर खाने जैसी थी, मगर साथ साथ मुसलसल दुआओं का भी इंतजाम था, जैसे दुआ कभी खत्म ही नहीं होगी। खैर वो जो आपा है उसका नाम है हलीमा। आई और कहने लगी मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ बेटी। वो क्या बात थी वो मैं तुम्हें अभी नहीं लेकिन बाद में जरूर बताऊंगी। लेकिन मैं जैसे ही एलिफ के पास गई तो देखा कि उन्होंने बच्ची का सर ढापा हुआ था। क्या? बिल्कुल बाकायदा हिजाब था। तुम क्या बात कर रही हो मैरी? बहरहाल मैंने फौरन एलिफ को उठाया और वहाँ से निकल आई। उस औरत ने तो वाकई हद कर दी है। पहले इतनी इंतहा पसंद भी नहीं थी। बाद में मैंने खुद से भी सवाल किया कि कहीं मैंने कुछ ज्यादा ही रिएक्ट तो नहीं कर दिया, लेकिन नहीं। अरे नहीं मैरी, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो यही करती। 3 माह की बच्ची का सर बांधने का पॉइंट ही क्या है? ये इंतहा अपनी जगह। इन दिनों मरियम का दिमागी तवाजुन बिल्कुल ठीक नहीं है। घर में खाना तक नहीं खाती, बस हर वक्त दुआओं, सवाबों और इन्हीं मजहबी सबक में लगी रहती है। घर में जब किसी को ये बातें काबिल कबूल नहीं लगी तो फिर उससे सोचा कि क्यों ना ये रास्ता अपना लिया जाए। होता है ना, अक्सर ऐसा ही होता है। और जिन बच्चों का तुम जिक्र कर रही हो वो स्कूल जाने के बजाय वहाँ क्यों हैं? मुझे क्या मालूम। मैरी ये सब बहुत गलत हो रहा है। वो बच्चे स्कूल नहीं भेजे जा रहे, एलिफ को वहाँ ले जा रही है। ये सब किसी सूरत दुरुस्त नहीं है। तुम भी परेशान हो गई ना? बहुत ज्यादा। मैं अब्दुल्ला साहब से बात कर सकती हूँ, मगर सच कहूँ तो मुझे उनसे भी कोई खास उम्मीद नहीं है। यहाँ तक कि नूर को भी समझाने की कोशिश की थी मैंने, हाँ, मगर कोई फायदा नहीं। इस तरह की बातें उस फैमिली के लिए नॉर्मल है ज़ैनब। हाँ, उनके लिए शायद वाकई नॉर्मल हो। उफ, क्या मैं उमर से बात करूँ इस बारे में? वो क्या कर लेगा इस सब में? मगर वो इस सिस्टम को समझता है, कोई मशवरा देगा। ठीक है, बात करके देख लो। ओह गॉड, क्या हो रहा है ये सब? हेलो ज़ैनब, कैसी हो? उमर, तुम फ्री हो क्या? हाँ हाँ, सब खैरियत है। अगर आज तुम्हारे पास वक्त हो तो क्या काम के बाद हम किसी कैफे में मिल सकते हैं? एक बात है जिस पर तुमसे मुझे मशवरा लेना है। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। बस तुम निकलते वक्त मुझे कॉल कर देना, मैं भी वहीं आ जाऊंगा। ओके, फिर मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर। बहुत अपसेट हो गई हूँ मैं। क्या हाल है आप सबका? काम कैसा चल रहा है? ओह आसूदा साहिबा, खुश आमदीद। खुश आमदीद अम्मी जान। खुश रहो। घर वापस जा रही थी, सोचा तुम लोगों से मिलती जाऊं। और हाँ, मैंने उस लड़की से बात कर ली, वो प्रेग्नेंट नहीं है। मैंने तो पहले ही कहा था, पर आपने मेरे यकीन नहीं किया। खुश हो गई, तसल्ली हो गई आपको? पैसों की हवस बस। वैसे वो बता रही थी कि कैसे तुमने उस बेचारी का दिल तोड़ दिया। ये सरासर झूठ है, इल्जाम है। बहस मत करो, मैंने वो मामला निपटा दिया है। सच कहूँ तो जन्नत वाकई आपके कदमों तले है। एक बार हाथ चूम लूं आपके, सिर्फ एक बार प्लीज। बस बस दूर रहो, चिपको बस मत एक बार मुझसे। ना, अम्मी। अरे ड्रामेबाज कहीं के। आसूदा साहिबा, अम्मी ने अपने बचपन का घर मोहल्ले वालों के लिए खोल दिया है। वैसे मैं आज गई थी वहाँ पर। खाना तकसीम होता है, दीनी नशिस्तें होती हैं, बच्चों को कुरान पढ़ाया जाता है। कितना नेक ख्याल है। वाकई तुम्हारी माँ बहुत अच्छी सोच की मालिक है। नूर बेटा, तुम्हारी अम्मी एक बहुत समझदार खातून है। शुक्रिया। मैं कल फिर जाऊंगी, अगर आप चाहें तो आप भी साथ चल सकती हैं। हाँ जरूर आऊंगी मैं। बल्कि वहाँ जो खवातीन हैं उनके लिए मैं अच्छे अच्छे कपड़े भी लेती आऊंगी। फराज, तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा, कुछ भलाई का काम ही कर लो। अच्छा भाई, इतना इसरार है तो आ जाएंगे। मैं इंसिस्ट तो नहीं करूंगी फराज साहब, अगर नेकी करनी है तो आइए, दरवाजा सबके लिए खुला हुआ है। अरे नूर जी, मैंने कहा ना आ जाऊंगा, मिन्नत मत करो।
इसे तो मजाक भी नहीं कर सकते, जरा सी बात पे बुरा मान जाती है। नूर, इसकी तरफ ध्यान मत देना, पागल है ये तो। अब आदत हो गई है इनकी सब बातों की। अच्छा चलो फिर मैं चलती हूँ, तुम सब अपना ख्याल रखना। मिलेंगे अम्मी जान, मेरी मलका, लाजवाब है आप जैसा कोई नहीं मेरी जान। जरा सख्त मिजाज है ना? क्या आप अपनी अम्मी की बात कर रहे हैं? जी हाँ, मगर मैं उनकी कमजोरियां भी देख सकता हूँ। हम लोग हर किस्म की शिद्दत पसंदी के खिलाफ है नूर साहिबा। आपकी अम्मी के सब्र को सलाम, आपको कैसे झेलती हैं? वो आदी है, तुम्हें भी आदत हो जाएगी नूर साहिबा, तुम्हें भी। तौबा अल्लाह की पनाह। वो औरत मुझे खींच के कमरे में ले गई, बात पर बात खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बाद में समझ आया कि वो मुझे कुछ पैगाम देना चाह रही थी। वो पैगाम क्या था? उसने खुलकर तो नहीं कहा, मगर मतलब साफ था। कुछ यूं था कि गैर शादीशुदा औरतें घर बर्बाद करने पे आमादा होती। ओह मेरे खुदा, ये तो बिल्कुल पागलपन की निशानियां हैं। हाल ये है कि सलाम करो तो उस पे सवाल आता है कि शादीशुदा हो या नहीं। नॉर्मल, जब अपनी पहचान किसी मर्द के सारे कायम की जाती है ना, तो फिर ऐसा ही होता है मैरी। मैं जानती हूँ कि मरियम अपने शौहर को लेकर बहुत हसास है, मगर ये नहीं सोचा था कि वो लोगों को अलग अलग कमरों में बिठाकर वाज दिलवाने लगेगी। टू मच यार। नहीं, मसला तुम नहीं हो। असल बात ये है कि अब उसे अपने शौहर पे ही भरोसा नहीं रहा। तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो वो यही करती। उसे हमसे भी मसला है और हमारे खानदान से भी। कभी सोचा है अगर हम उसकी जगह होते तो क्या करते? हम भी ऐसा ही करते। अच्छा, हमदर्दी के चक्कर में जान दे दे? नहीं भाई, मैं किसी भी हाल में खुद को उस औरत की जगह रखकर नहीं सोच सकती। ये मानती हूँ कि वो कोई बहुत प्यारी औरत नहीं है, मगर डरी हुई है, खुद को रोक नहीं पा रही। लेकिन डर का इलाज दूसरों को कैद करना नहीं होता। चाहे कुछ भी हो, लोगों को अलग अलग कमरों में बंद करके घर तोड़ने वाले परिंदों पर लेक्चर नहीं दिए जाते। ये तो सरासर पागलपन है। ठीक कह रही हूँ ना? बस बस, सच कहूँ तो मेरा दम घुटने लगा है। उमर, मुझसे मिलने पर आमादा होने का बहुत शुक्रिया। ऑलवेज जैनब, ऑफ कोर्स। बस ये जानना चाहता था कि इतना अहम क्या मामला है। क्या कोई ऐसी बात है मैदे के बारे में जो तुमने फोन पर नहीं बताई? नहीं, बात मैदे की नहीं है। मैरी ने मुझे कुछ बहुत अजीब सी बातें बताई हैं। भाई से मुताल्लिक? इनडायरेक्टली बताई हैं। मरियम साहिबा के मुतालिक। खैर तो है? जो कुछ हुआ है उसके बारे में तुमने सुना ही होगा, मुस्तफा नायला वाला मामला। हाँ, बदकिस्मती से नाकाबिले यकीन बात है। लेकिन सच कहूँ तो मुझे यकीन नहीं आता कि मरियम भाभी ऐसा कुछ कर सकती हैं। ये भी मुमकिन है कि मरियम साहिबा इतनी मासूम ना हो जितनी नजर आती है उमर। ठीक है, लेकिन जैनब, वो मुस्तफा और नायला को अलग करने की कोशिश क्यों करेंगे आखिर? खैर, हमारा मौजू ये नहीं है। जब से मरियम साहिबा के ताल्लुकात अपने बच्चों से खराब हुए हैं, वो इबादत में मसरूफ है। वो तो पहले भी ऐसी थी, तुम जानती ही हो। नहीं, अब जरा हद से बढ़ गया है। उन्होंने एक घर खोला है, वहाँ बच्चों को दीनी तालीम दी जा रही है, खाना तकसीम किया जा रहा है। तो इसमें बुराई क्या है? मुझे तो ये इतना नॉर्मल नहीं लगता, लेकिन खैर। एलिफ के सर पर दुपट्टा उड़ाकर दुआ पढ़वाई गई है उमर। क्या ये हंसने की बात है? ये बात मुझे परेशान कर रही है उमर, और तुम मुझे हंस के दिखा रहे हो। परेशान होने वाली कोई बात नहीं है जैनब। मेरे भाई और भाभी दोनों दीनदार लोग हैं। हाँ, लेकिन इंतहा पसंद वो लोग बिल्कुल नहीं है। वो किसी पर जबरदस्ती नहीं करते, फिक्र मत करो। क्या एक बच्चे का सर ढांपना नॉर्मल बात है उमर? एक मासूम बच्ची का। जैनब, क्या तुम ये वाकई समझती हो कि वो इस उम्र में बच्ची को पर्दे में डालने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ये बात तुम्हें लॉजिकल लगती है? मुझे कुछ नहीं मालूम उमर। एक घर खोलना, वहाँ बच्चों को दीनी तालीम देना, ये सब मुझे कुछ ज्यादा ही एबनॉर्मल सा लगता है, खासतौर पर जब इस मकसद के लिए स्कूल मौजूद है। बचपन में तो मैं भी गया हूँ, मैदों को भी भेजा था मैंने। अगर उनकी फैमिली को इल्म है तो मुझे इसमें कोई मसला नजर नहीं आता। अच्छा, मैं तुम्हें कैसे मुतमईन कर सकता हूँ? बस ये बताओ कि किस तरह। देखो उमर, एलिफ का उस माहौल में बड़ा होना, उसी माहौल में परवरिश पाना मुझे बहुत खौफजदा करता है। मैं कह रहा हूँ कि खौफजदा मत हो। अगर मैं जाकर अब्दुल्ला साहब से बात करूं और अपनी तशवीश बयान करूं तो मुझे तुम कोई रास्ता दिखाओ कि मैं अब क्या करूं। हाँ, जाकर कर लो बात तुम, लेकिन यकीन रखो भाई भी मुख्तलिफ बात नहीं करेंगे। क्या वो मुझे समझ पाएंगे? पता नहीं, लेकिन कोशिश जरूर करेंगे। वो तंग नजर इंसान नहीं है। आखिरकार वो इस बच्ची एलिफ के बाप भी तो है ना, और बाकी बच्चे भी तो उन्हीं के हैं। फिर इसमें मसला क्या है? बस यही बात मुझे डराती है।
जो आज एक बच्ची का सर ढांप सकते हैं वो कल को उसकी तालीम रोकने, कम उम्री में शादी करवाने तक भी जा सकते हैं। नूर के साथ जो हुआ वो तुम भूल गए उमर? नूर का मामला बिल्कुल मुख्तलिफ था। उससे हर फर्द ने बहुत सबक सीखा है और दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा। और वैसे भी भाई एलिफ के मामले में बहुत हसास है, तुम भी जानती हो। पता नहीं मुझे। तो फिर जाकर बात करो, लेकिन सुकून से, बिना झगड़े के। शायद इस तरह तुम्हारा दिल मुतमईन हो जाए। हाँ, मैं कोशिश करूंगी। ज़ैनब, मेरी एक आजिज़ाना नसीहत है, इसको अपने जहन में बहुत बड़ा मत बनाओ। आखिरकार एलिफ एक बच्ची है, उसके सामने एक पूरी जिंदगी पड़ी है। एक तरफ उसके लिए भाई का खानदान है और दूसरी तरफ तुम लोग हो। समझ रही हो? तो फिर क्या हो सकता है? कोई भी एलिफ का बुरा नहीं चाहता ज़ैनब। बिल्कुल। ये लड़कियां रात के वक्त कहाँ गई हैं? उरूज का दिल उदास था तो उसने इन दोनों को भी बुला लिया। क्या इसकी खबर थी तुम्हें? जी मुझे पता था। वो बस घर में अच्छे ताल्लुकात बनाना चाहती है, क्योंकि तलाक से बचने के लिए और तो कोई रास्ता नहीं है उसके पास। अजलान, वो लड़की तो अपने घर वालों को कंपनी में भी ले आई है। अगर तलाक ना देने पे अड़ गई तो एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। क्या वो वाकई ऐसा कर सकती है? करेगी बिल्कुल। अब तो कानूनी पाबंदी भी हट गई है। पैसे दोगे तो वो खुद चली जाएगी। लेकिन असल मसला बच्ची का है, उरूज का नहीं। तुम बच्चे के होने तक तो इंतजार करोगे ना? बाबा मैं खाना खा रहा हूँ, अभी ये बातें मत करें मुझसे, खुदा के लिए। अच्छा तो अम्मी, आपका आज का दिन कैसा गुजरा? बहुत ही अच्छा। हाँ, तो क्या किया वहाँ? मेरे मिजाज के मुताबिक नहीं था। इसे पड़ी जाने वाली दुआओं से तकलीफ हुई। ये कैसी बात कर रही है मरियम साहिबा? छोटी बच्ची के सर पे दुपट्टा डाला गया? मैंने बस इस पर रिएक्ट किया था। हाँ, आप लोगों को तो शायद ये सब नॉर्मल लगता है। काश तुम पहले बताती। अच्छा, कुरान पढ़ा जा रहा था क्या? बिल्कुल कुरान ही पढ़ रहे थे हम, और क्या। मगर मेरी तो गुस्से में आ गई। मरियम साहिबा, क्या मैंने आपके साथ कोई बदतमीजी की थी? सिर्फ मुझसे नहीं की, सबसे की है। खैर, आदत हो जाएगी। इतना इशू बनाने की जरूरत नहीं, बहुत आम सी बात है। हाँ वैसे बहुत नॉर्मल है। मुझे तो याद है कि 2 माह में आपा की भी इस तरह की तस्वीरें हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी याद है। ठीक है, मैं समझ गई। आइंदा मेरी को ये बातें आप ही समझाना, क्योंकि मेरा समझाना इससे अच्छा नहीं लगता। हमें तो सिर्फ डिनर करके घर जाना था, तो फिर हम यहाँ पर क्यों आ गए? अरे नूर आपा, क्या हो गया? क्या फर्क पड़ता है इस बात से? वैसे भी मैं और मुस्तफा यहाँ पहले भी आ चुके हैं। बहुत अच्छी और मशहूर जगह है ये। वैसे नूर, मैंने सुना था कि यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, इसलिए ये जगह चूज की। अगर आप दोनों कंफर्टेबल नहीं तो कहीं और चलते हैं। नहीं, बात वो नहीं है। ठीक है, खाना खा लो, बस जल्दी वापस चलते हैं, वरना बाबा से डांट पड़ेगी। नूर, क्या हो गया है? कैसी बातें कर रही हो? तुम अपनी भाभीियों के साथ खाना खाने आई हो, किसी के साथ डेट मारने थोड़ी आई हो जो डांट पड़ेगी। वैसे तुम बहुत फनी हो रूज। हद है, मैं जो भी कहूँ तुम नाराज हो जाती हो। मैंने बस मजाक ही तो किया है। अरे छोड़ो, ये ऐसी ही है। मुझे भी बरसों के बाद कबूल किया है इन्होंने। यानी कोई बड़ी बात नहीं? नहीं नहीं, यही इनका नॉर्मल अंदाज है। अरे यहाँ तो सिंगर्स भी आए हैं। अरे जाहिर है नाइला, तफरीही जगह है, स्टेज नजर नहीं आ रहा। और देखो तो तुम लोग तो बिल्कुल लाइट्स के नीचे ही बैठ गई हो। तो क्या हो गया, जरा दिल बहला लेंगे। वैसे भी आजकल मैं थोड़ी अपसेट हूँ, तुम्हें तो पता है। हाँ, मेरा भी मूड थोड़ा बेहतर हो जाएगा। अच्छी बात है। तुम तो बहुत ही ज्यादा शौकीन हो। नूर आपा, घर बैठे बैठे दम घुट गया है मेरा। अरे ये तो उमर अंकल की गर्लफ्रेंड है ना? ये क्या कह रही हो तुम नाइला? क्या मतलब इसका? कसम से मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ भाई। उमर अंकल की एक्स गर्लफ्रेंड थी, मगर मुझे लगता है अब भी कुछ ना कुछ है। ये जो कोई भी है, हमें इससे क्या?
उरुज क्या हुआ? अचानक इतनी खामोश क्यों हो गई? तुम लोग उस आदमी की बात कर रहे हो जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। खैर छोड़ो। नूर आपा चलिए ना, आप भी एंजॉय करें। तुम सुधरने वाली नहीं हो नाइला। अगर मैंने जवेरिया को उस हालत में देखा होता ना तो मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता। मैरी ने वाकई खुद को संभाला है। उसके तो हाथ पांव कांप रहे थे, इस हालत में देखा मैंने उसे। बेचारी मेरी बच्ची। ज़ैनब, हमें एलिफ को उनके माहौल और लाइफस्टाइल से दूर रखने के लिए कुछ ना कुछ करना ही होगा। कल सुबह सबसे पहला काम मैं यही करूंगी, अब्दुल्ला साहब के ऑफिस जाऊंगी। परेशान ना हो। मेरा ख्याल है कि बात ना करें। क्यों? हमें अपने एतराज को जाहिर करना चाहिए ताकि वो भी कोई कदम उठाए। मैं उन लोगों के साथ काफी वक्त गुजार चुकी हूँ। अब्दुल्ला साहब बाहर से बहुत नरम मिजाज लगते हैं, लेकिन उनकी सोच बाकियों से मुख्तलिफ नहीं है ज्यादा। हाँ बिल्कुल, उमर ने भी यही बात कही है। फिर भी तुम जाओ और बात करो बेटी। तुम कैसी हो बेटा, बताओ। क्या बताऊं, एक बार फिर जीरो से शुरू कर रही हूँ। नई जिंदगी के मुताबिक खुद को ढालने की कोशिश कर रही हूँ। हम तो नई शुरुआत करने के माहिर हैं भाई, हमें कुछ नहीं होता, फिक्र मत करो। आज मैंने घर के लिए इंटरनेट पर कुछ डेकोरेशन का सामान देखा है। सोच रही हूँ घर में कुछ चेंजेस कर दूँ। बहुत अच्छा करोगी। एलिफ की यादों के साथ मैं उस घर में कदम भी नहीं रख सकती। तो आप बिल्कुल फिक्र मत करें नानी जान, मैं अपने घर को बहुत खूबसूरत डेकोरेट करूंगी। उठाया क्यों नहीं तुमने? अभी हम बातें कर रहे हैं ना। वैसे भी वो जवेरिया का पूछेगा और वो सो रही है, तो मैं बाद में फोन कर लूंगी। वैसे लगता है वो भी अब खासा संभल गया है। बार बार जवेरिया के लिए फोन करता है, ख्याल रखता है उसका। दुआ प्लीज मुझसे एक दफा बात कर लो। बेटा सुनो। जी कहिए अम्मी। हाय, मैंने सोचा सबके सामने बात ना करूं। तुम्हें तो मालूम है वो मेरी भी इस घर में मौजूद है। क्या हो गया अम्मी? कुछ नहीं, बस उरूज के बारे में पूछना है। सब कुछ बता तो दिया। देखो वो अब संभल गई है और सबसे मिलकर भी रहती है। अब तो वो हमारी भी बहुत इज्जत करती है। असलान बेटा, माना उसने माजी में बहुत गलतियां की हैं, मगर वही लड़की तुम्हारे नाम को आगे बढ़ाने वाली माँ बनने वाली है। मेरा कहना है कि तलाक देने के बारे में फिर से सोचो। कल जो कुछ भी उसने कमरे में किया भूल गई है क्या वो? आप मुझे ये बताएं, अगर उसका जहन जरा सा भी सही होता कमरे के अंदर, क्या वो ये सब हरकतें करती? वो सही नहीं है, बात बात पे चीजें तोड़ना शुरू कर देती है, वो नॉर्मल नहीं है। वो हामला है, हामला है। ऐसी हालत में ऐसा होता है। खुदा के लिए गुनाह करने से बच जाओ तुम। मेरे लिए सोचो। सोचने की जरूरत नहीं है, मेरा फैसला बिल्कुल आखिरी है। अचानक ऐसा क्या हो गया? ये अचानक हुआ है अम्मी। मैं तो आप सब लोगों को पहले ही बता चुका था कि उसे कबूल नहीं कर सकता, नहीं रह सकता उसके साथ। इसमें कुछ भी नया नहीं है। देखो अगर कोई और बात है। अरे अम्मी खुदा के लिए अम्मी मुझ पर इतना दबाव मत डाले, मैं सोच चुका हूँ सब कुछ। सिर्फ इसीलिए कि तुम मोहब्बत नहीं करते हम अपने पोते से महरूम हो जाए। बेटा तुम हमेशा अपना ही क्यों सोचते हो? जवेरिया अपनी माँ के पास है, उरूज इसे लेकर चली जाएगी, फिर हम महीने में इसे भी एक ही बार देखेंगे या फिर साल में, शायद अल्लाह ही जानता है। आप मुझसे ये कह रही हैं कि मैं अपने बारे में ना सोचूं? हाँ बिल्कुल यही कह रही हूँ। जिसकी फैमिली हो वो अलग सर नहीं उठा सकता। अपने बाबा को देखो, क्या हुआ, अकड़ कर गिर गया था, दुम दबा कर यहीं आना पड़ा ना। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आपकी और मेरी कहानी में बहुत फर्क है। उरूज और मैं एक साथ नहीं रह सकते, बात खत्म। तलाक दे दो बेटा, दे दो, उससे भी तलाक ले लो। ये भी अपने साथ बच्चा ले जाएगी और मैं बस इसी गम में देखना मर जाऊंगी। नाइला, नाचने से दिल भर गया हो तो अब घर चले। उरूज तुम ऐसा करो, बिल मंगवा लो। अरे नूर आपा थोड़ा सा तो एंजॉय कर लेना। नूर ठीक कह रही है, माहौल खासा बेहुदा हो गया है। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, किसी और दिन आ जाएंगे। हाय, वैसे मानना पड़ेगा गर्ल्स नाइट आउट में बहुत मजा आता है। किसी किस्म की कोई भी रोक टोक नहीं। अब तो हम अक्सर निकला करेंगे। हाँ हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे तुम लड़कियों लड़कों दोनों के साथ बाहर जाती हो।
इसमें से आधे पैसे म्यूजिक वालों को दे देना। ठीक है मैडम, यहाँ पर पिन डाल दीजिए। देख रही है ना बेगम साहिबा का क्या अंदाज है। बस हो गया उरूज। चलो नाइला उठो, चलो चलो। ठीक है, लेकिन हम यहाँ फिर आएंगे। आज इसके सोने से पहले ही आ गया। जी जी आइए। हाँ ये लीजिए। हेले मेरी जान, बाबा की जिंदगी। अब्दुल्ला साहब, आज मैंने जो भी रिएक्ट किया उसकी वजह खैर छोड़े। कहिए ना मेरी। नहीं रहने दीजिए, मैं आप लोगों को अकेला छोड़ देती हूँ। बाप बेटी कुछ वक्त साथ में गुजार लें, मैं बाद में आऊंगी। ठीक है। वाह हलीमा, अब आपकी क्या ही बात है। सिर्फ एक बात की सब लाइन पर आ गए। बस अपनी हद में रहें अब सब। सच बताऊं तो क्या अदा है तुम्हारी। उफ। देखो जान, मैंने स्कोर की पोस्ट डाल दी है। क्या बात है। तुम्हें पता है मेरे फॉलोअर्स ने शादी वाली बात को बहुत पसंद किया है। हत्ता कि प्रपोजल वाली वीडियो के बाद तो मेरे फॉलोअर्स और भी बढ़ गए हैं। आहा, ये नहीं कह रही कि जान तुम मेरे लिए लकी हो, बल्कि ये कह रही है कि वीडियो के बाद फॉलोअर्स बढ़ गए। तुम्हारी तो बात ही अलग है ना मेरी जान। क्या हम शादी कर लें? शादी तो करनी है ना। ये 10 साल बाद नहीं, मैं अभी का कह रही हूँ। अरे नहीं जान, 10 साल तो नहीं लगेंगे, 1 साल बहुत है। तो मतलब तुम वाकई में चाहती हो? फौरन कैसे होगी? क्या तुम नहीं चाहते? मेरी तो सबसे बड़ी ख्वाहिश है। तो फिर चलो ना, किसी को बताए बगैर शादी कर लेते हैं हम। नहीं जान, ऐसे नहीं कर सकते। हम सबकी रजामंदी से शादी करेंगे, तुम बेफिक्र रहो। तुम्हारे तो घर वाले फौरन हाँ नहीं कहेंगे, पता है। अगर वो नहीं माने तो हम बच्चे तो नहीं रहे। तो फिर ठीक है, फूल और मिठाई का टोकरा ले आओ और मेरा हाथ मांग लो। वैसे भी ये ट्रेडिशनल चीजें आजकल बहुत पसंद की जाती हैं। क्या तुम सीरियस हो? बिल्कुल। पक्का? अरे हाँ। अरे क्या कर रहे हो मैते? हम बात कर सकते हैं? दिमाग जगह पे है तो कर लो। क्या तुम अब भी मुझसे तलाक लेना चाहते हो? देखो, तलाक बच्चे से पहले हो या फिर बाद में, तलाक तो होके रहेगी। अजलान, तुम्हें अंदाजा है तुम सिर्फ जवेरिया के बारे में सोच रहे हो, अपने बेटे के बारे में बिल्कुल नहीं। तुम जो मेरे साथ कर रहे हो उसका मेरे बच्चे पर क्या असर पड़ेगा जानते हो? अगर खुदा ना खास्ता बच्चे को कुछ हो गया तो? तुम्हें क्या हो गया यार? खुदा ना करे उस बच्चे को कुछ हो जाए। कौन औरत है वो अजलान? देखो, काफी अरसा हो गया हम एक दूसरे से दूर हैं। अच्छे से जानती हूँ तुम्हारी भी जरूरतें हैं। अगर ऐसा है तो? ऐसा नहीं है, और मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, मेरी जिंदगी में और कोई औरत नहीं है। तो फिर एक बार और सोचो अपने बेटे के लिए। ऐसा मत करो अजलान। मैं हमारे बेटे के लिए एक जेंडर रिवील पार्टी रखना चाहती हूँ, तुम क्या कहते हो? कौन सी पार्टी है ये? ये पार्टी बच्चे के जेंडर मालूम होने पर रखते हैं। वो तो हमें पहले से ही पता है ना। अजलान, मेरा भी एक फ्रेंड सर्कल है, आजकल सभी ऐसा करते हैं, तो फिर क्या मैं नहीं कर सकती? बिल्कुल, मुकाबला भी तो करना है अपनी दोस्तों से। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम उस पार्टी में ये फील करवाओ कि हम साथ खुश हैं। ठीक है, समझ गया। उरूज, जैसा तुम कह रही हो बिल्कुल वैसे ही होगा। यूसुफ भाई से आज ही कह दूंगा, वो सब इंतजामात संभाल लेंगे। अब मुझे जाने दो, खुदा के लिए। अल्लाह हाफिज यार। नहीं नहीं, यूसुफ भाई की अरेंजमेंट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। वैसे भी एक छोटी सी पार्टी है, मैं खुद देख लूंगी। देख लो, तुम कर लो जो अच्छा लगे। ठीक है, जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो। आज मैं अब्दुल्ला से मिलने के लिए जाऊंगी।
मुझे भी दोपहर में यूनिवर्सिटी जाना है। जवेरी आपके पास अमानत है। अरे दुनिया की सबसे खूबसूरत अमानत है ये। बिल्कुल फिक्र मत करो दुआ जान। थैंक्स सवेरा। कोई बात नहीं। जवेरिया के लिए कमरा बनाते हैं। जी मम्मी, सबसे पहले हम उसी का कमरा बनाएंगे। जब हमने उसका पहला कमरा डेकोरेट किया था ना, मरियम साहिबा ने वॉलपेपर्स उतार दिए थे। कैसे भूल सकती हूँ उसे मैं। या अल्लाह, हमने क्या कुछ झेला है। अच्छा खैर, लेकिन अब हम सब अपनी मर्जी कर सकते हैं। वैसे भी उसके ददियाल वालों ने उससे तो भुला ही दिया है। और जैसे ही बेटे की खबर सुनी, जवेरिया की वो भी वैल्यू खत्म हो गई। ऐसे मत कहो बेटा, वो बस बेटे को ज्यादा अहमियत देते हैं, बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है। मॉम, यकीन करें मैं इसमें भी बहुत खुश हूँ। जितना दूर रहूं उतना ही बेहतर है। ऐसा मत कहो बेटी, देखो हमारी नन्ही से अलिफ तो उन्हीं के हाथ में है ना। इसीलिए तो मम्मी हम घर बैठे खामोश नहीं रह सकते। अच्छा मैं निकलती हूँ। अच्छा चलो जाओ। हैव अ गुड डे। थैंक्स बेटा, बाय मम्मी। तुम जरा रुको। बेटी, आ सकती हूँ मैं? आ जाइए अम्मी। मैंने अपने पोते को कितना याद किया, गले भी नहीं लगाए इतने दिनों से। बहुत याद आ रहे थे तुम दादी को मेरी जान। नायला, बहुत हो गया है। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? तुम्हें कौन भड़का रहा है, बताओ मुझे। नहीं, मुझे किसी ने भी नहीं भड़काया। कसम से मैंने कुछ नहीं किया, और ये तुम अच्छी तरह जानती हो। मैं अपने माँ बाप की मोहब्बत के बगैर पली बड़ी हूँ। दादा दादी ने पाला मगर उन्होंने कभी मोहब्बत नहीं जताई। फिर मेरी शादी हुई, इस घर में मुझे अपनायत मिली। माँ का वो प्यार मिला जिसकी मैं हमेशा ख्वाहिश करती थी। लेकिन आपने क्या किया? ठीक है बेटी, बस तुम यही बातें दोहराती रहो। चाहो तो मुझे गलत समझो, मैं तुम्हें अब नहीं कहूंगी नायला। वक्त के साथ समझ जाओगी कि क्या गलत था क्या सही। देखो जिद मत करो, मेरे साथ वहाँ चलो, अब्दुल्ला के लिए दुआ करवाएंगे। बच्चे को उस खैर से महरूम मत रखो। ठीक है अम्मी, मैं आ जाऊंगी। ठीक है, मैं नाश्ता करने जा रही हूँ, तुम देर मत लगाना, आ जाना। अरे आ जाओ मेरी जान, डरो मत, मैं तुम्हारी दादी हूँ। उफ उफ उफ, चलो साथ में नाश्ता करते हैं। मामा आ जाएंगी, पहले हम चलते हैं। अम्मी, अब्दुल्ला जूनियर कहाँ है? हाँ, वो हयात के पास है, खेल रहा है इस वक्त। उसकी टेंशन मत लो। अम्मी जान, सुलह हो गई आप लोगों की? हम एक दूसरे से नाराज नहीं हो सकते। मैं अभी भी नाराज हूँ मगर बात को तूल नहीं दे रही। अच्छा कर रही हो। चलो, ये तो अच्छी बात है। चलो, ये भी अच्छा है। वैसे आज शाम मैं आप सबको अपने बेटी की जेंडर रिवील पार्टी में इनवाइट करती हूँ। जेंडर पार्टी से क्या मतलब है? ऐसे कौन देता है पार्टी, बताओ। इसमें कुछ गलत नहीं है अब्दुल्ला साहब, आजकल ट्रेंडिंग में है, लड़के लड़कियों दोनों के लिए होती है। लेकिन हम करेंगे तो लोग समझेंगे लड़के की खुशी मना रहे। नहीं बाबा जान, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचे। बेफिक्र रहे, कोई ब्लू या पिंक सजावट नहीं होगी। मकसद सिर्फ इतना है कि हम सब मिलकर खुशी मनाएं। मुझे नहीं लगता कि हमें ये करना चाहिए था। अजलान ने कहा था। मुस्तफा, ये ख्याल मुझे क्यों नहीं आया? मेरा पहला शहजादा तो बगैर किसी पार्टी के ही रह गया। आज उसके लिए भी मना लेंगे। मैं आप सबको एड्रेस भेज दूंगी, आप लोग वहीं आ जाइएगा। अच्छा ठीक है, हम अब्दुल्ला को दुआ पढ़वाने के लिए ले जाएंगे, वहीं से आ जाएंगे। अम्मी, मैंने आपके किए हुए कामों का जिक्र आसूदा साहिबा से किया था। वो आज फराज साहब के साथ वहाँ जाएंगी, उन्होंने मदद करने का कहा है। अल्लाह उन्हें जज़ा दे। अल्लाह पाक सबकी नेक नियति कबूल फरमाए। मुझे बहुत खुशी हुई। आसूदा साहिबा तो सब काम समझती हैं। क्या वहाँ मर्दों का आना जाना भी होता है? हमारे यहाँ मर्द और औरत की तफरीक नहीं है। जो भी अपने रब की तरफ आता है वो खुशी खुशी आ सकता है। अम्मी जान, घर से निकलने के बाद आप सब लोग इकट्ठे आ जाइएगा। ठीक है, ऐसे ही करेंगे। बातें हो गई हो तो खाना भी खा लिया जाए। लाओ कबाब लाइन में देती हूँ आपको। फ्री हो तुम? हाँ, मैं तो खुद तुम्हारे पास आने वाला था।
क्या हाल है तुम्हारा? काफी दिनों से कोई खबर नहीं। बस अब कुछ बेहतर है। वैसे मैरी ने अब्दुल्ला साहब के घर कुछ अजीब सी बातें देखी हैं। आज मैं उनसे यही बात करने जा रही हूँ। खैरियत है? बेबी आलिफ की परवरिश के हवाले से हम सभी के दिलों में कुछ सवालात से पैदा हो गए हैं। समझ गया। यानी उमर से बात करने का कोई फायदा नहीं हुआ? तुम्हें कैसे पता कि मैंने उमर से बात की है? तुमने ही तो बताया था। लेकिन मैंने तो नहीं बताया था तुम्हें। इस वक्त तुम काफी उलझी हुई हो, इसलिए तुमने ही बताया था, वरना मुझे कैसे मालूम होता? वेरी स्ट्रेंज, मतलब अजीब सी बात है कि मैं भूल गई। क्या बताया था मैंने? लगता है तुम बहुत ज्यादा परेशान हो। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। रात खाने पे चलते हैं, तुम्हारा दिल बहल जाएगा। मौसीकी वाली जगह चलते हैं, क्या कहती हो? जमाल इस वक्त मेरा बिल्कुल दिल नहीं है, बाद में तुम्हें बता दूंगी, फिर चलेंगे। कोई बात नहीं, जब तुम चाहो। ओके, तो फिर मैं चलती हूँ। तुम अपना काम करो, बाद में बात करूंगी। खुदा हाफिज। बेवकूफ हो तुम जमाल, मुकाबले में ही नहीं रहता। बेवकूफ हो। वो जैसे ही मेरा नाम सुनेगी पहचान जाएगी मैं कौन हूँ। कम से कम उस आदमी की बीवी का नाम तो जानती होगी जिसके साथ वो रह चुकी है। क्या बात है उरूज, क्या बात है। तुम तो काफी स्मार्ट हो। हेलो, क्या हाल है मेरी बेटी उरूज? आसूदा साहिबा, मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ क्या हाल है तुम्हारा? आपकी दुआ से बिल्कुल ठीक हूँ मैं। मैंने आज शाम अपने बेटे के लिए एक छोटी सी जेंडर रिवील पार्टी रखी है। सोचा आपको भी इनवाइट करूँ। मेरी बेटी, बहुत अच्छा सोचा तुमने। असल में बाबा और भाई को भी कॉल करनी है, लेकिन सोचा सबसे पहले आपको करूँ। मोहब्बत है तुम्हारी, बहुत अच्छी बच्ची हो। आसूदा साहिबा, क्या आप मेरा एक छोटा सा काम कर सकती हैं? बिल्कुल बेटा, अगर मेरे बस में हुआ तो जरूर बताओ मुझे। दरअसल मैं चाहती हूँ कि पार्टी में एक सिंगर को बुलाया जाए, लेकिन ये सब इतनी अचानक से हुआ, मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। क्या फराज का ताल्लुक इस्तेमाल करके आप उस सिंगर को बुला सकती हैं? उसका नाम जानसू शमशेक है। जानसू शमशेक? नाम तो नहीं सुना, लेकिन फिक्र न करो, इंतजाम हो जाएगा इसका। उस सिंगर के जो भी चार्जेस होंगे मैं आपको पे कर दूंगी। अरे, अब तुम ऐसी बातें करोगी अपनी माँ से? क्या मैं तुम्हें एक तोहफा भी नहीं दे सकती? ऐसी बातें करके तुम मेरा दिल दुखा रही हो। आपका बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छी हैं। जब उस सिंगर से बात हो जाए तो प्लीज आप मुझे बता दीजिएगा, ताकि मैं मुतमईन हो जाऊं। बिल्कुल बता दूंगी मैं तुम्हें। तुमने कह दिया तो यही सिंगर होगी, बस तुम फिक्र मत करो, बात खत्म। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मेरी मुश्किल आसान कर दी। मोस्ट वेलकम मेरी जान। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना, मैं हर वक्त हाजिर हूँ। ठीक है मेरी जान? जी जरूर। एक बार फिर से शुक्रिया, आपको बहुत सारा प्यार। तुम्हें भी। अब आएगा मजा। ठीक है, बाकी लेक्चर नोट्स भी मैं तुम्हें भेज दूंगी। डोंट। ठीक है। अच्छा, फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे राब्ता ही नहीं हो रहा था। मैंने कहा था मुझसे कांटेक्ट नहीं करना चाहिए तुम्हें। चले जाओ यहाँ से। बात किए बगैर नहीं जाऊंगा मैं। तुम मुझसे सिर्फ और सिर्फ जवेरिया के बारे में बात कर सकते हो। तो चलो ठीक है, मैं फिर जवेरिया के बारे में बात कर लेता हूँ। ओह फजलान। दुआ प्लीज। ठीक है, कहो जो कहना है, फिर यहाँ से चले जाना खामोशी से। पहले देखो मेरी तरफ। फजलान। दुआ, हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, हमेशा से करते हैं, और हमारे दरमियान जो कुछ भी हुआ है वो उसका बहुत बड़ा सबूत है। हम दोनों शदीद कंफ्यूजन का शिकार हैं, और सिर्फ यही नजर आ रहा है मुझे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, मैं तो तलाक दे रहा हूँ रूज को। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अजलान, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, हमारी तलाक हो चुकी है। अरे तुम इस तरह बात क्यों कर रही हो यार? तुम्हारी आंखों में देख रहा हूँ मैं।
साफ दिख रहा है कि मोहब्बत है तुम्हें मुझसे। अजलान, देखो मेरी उरूज के साथ बिल्कुल नहीं बनती, और वो सब एक गलती थी, तुमसे भी हुई मुझसे भी हुई, बात खत्म कर दो ना यार। तलाक दे रहा हूँ, सब खत्म हो जाएगा। अजलान, उरूज प्रेग्नेंट है। तो ठीक है, बाप होने की जिम्मेदारी निभाऊंगा, मगर अब तुम्हें दोबारा नहीं खोना चाहता मैं दुआ। तुम्हें क्यों नजर नहीं आ रहा, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी किस्मत हम दोनों को एक और मौका दे रही है, तुम समझो इसे। अजलान, हम दोनों के दरमियान सब खत्म, कुछ नहीं हो सकता। दुआ, तुम ये बात मानो या ना मानो, हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। तुम्हें अंदाजा है इस बात का अच्छी तरह। जिंदगी एक और मौका दे रही है, तुम समझो ना यार इसे। इसे दूसरे मौके का नाम मत दो अजलान। हमारे बीच सब खत्म हो चुका है, ये बात याद रखो। और वो एक गलती थी, उसे मोहब्बत का नाम मत दो। क्या वाकई में? तो मतलब ये बात है, ठीक है? जरा देखो मेरी आंखों में, बताओ मोहब्बत नहीं है तुम्हें मुझसे? तुम क्या कर रहे हो ये? बताओ ना। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती अजलान। खुश हो गए तुम? बिल्कुल भी नहीं। ये क्या हरकत है? तुम पागल हो क्या? अब बोलो मोहब्बत नहीं है। जा रही हूँ मैं। देखा, नहीं कह पा रही हो तुम। अजलान, दोबारा यहाँ आने की जरूरत मत करना, वरना मैं सिक्योरिटी बुला लूंगी। मैं तो आऊंगा। मैं नफरत करती हूँ तुमसे, समझे? मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तुम्हें मोहब्बत है और बहुत ज्यादा झूठ बोल रही हो तुम। बकवास बंद करो। आई लव यू टू मेरी जान। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। हमें आपकी तरफ से तसल्ली की जरूरत है अब्दुल्ला साहब। ये बच्ची जितनी आपकी है उतनी ही मेरी बहन की भी है। आपकी तरह हमारी भी जिंदगी के कुछ उसूल हैं। बिल्कुल। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि इस मामले पर मैं क्या कहूँ। देखिए ज़ैनब साहिबा, ये आम सी बात है कि वहाँ औरतें वगैरह दुपट्टा बांध रही थी, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमारे लिए इतनी छोटी बात भी नहीं है ये। मैं मैरी से बात कर लूंगा, आइंदा वो अलिफ को उस घर में नहीं लेके जाएगी। खुशी हुई मुझे सुन के। वैसे मरियम साहिबा भी शायद मैरी की मौजूदगी से खुश नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल मरियम को घर में किसी नए शख्स की आदत डालने में वक्त लगता है। वैसे मैंने उनके दरमियान कोई खास तनाव नहीं देखा। दरअसल मेरी कजन शिकायत करने वाली नहीं है अब्दुल्ला साहब। आपने खुद ही देखा है कि उसने किस तरह से हमारा साथ दिया है, और शायद हम खानदान वाले कुछ ऐसे ही हैं। मैरी ने अपनी जिंदगी अलिफ के नाम कर दी है। उसका ये मतलब नहीं कि वो उस घर की नौकरानी है। बिल्कुल नहीं, अस्तगफिरुल्लाह। वो ये सब कुछ सबसे बढ़कर आपकी बेटी के लिए कर रही है। मैं आपके घर के हालात को कुछ हद तक जानती हूँ, इसलिए कह रही हूँ। प्लीज मैरी को उस घर में दबने ना दीजिएगा अब्दुल्ला साहब। सॉरी, ये मुमकिन नहीं। हम नहीं चाहते कि मरियम साहिबा एलिफ के बारे में कोई भी फैसले करें। वो वैसे भी ऐसा नहीं कर रहे। तो फिर क्या एलिफ को उस घर में लेके जाना आपका फैसला था? ये बताइए। नहीं, उन्होंने दरख्वास्त की थी। ज़ैनब साहिबा, एक बात है जो आप समझ नहीं पा रही। मरियम ने मुझे और मेरी बेटी को उस घर में कबूल किया, घर के दरवाजे खोले। अच्छी तरह समझ रही हूँ। ये उनकी बड़ाई हो सकती है, मगर उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो इस बात को आप पर एहसान जताकर एलिफ की परवरिश में मुदाखलत करेंगी तो प्लीज फौरन उस घर से निकल जाएं, क्योंकि हम इसकी इजाजत नहीं देंगे आपको। हमें इसका हक है। हरगिज मेरा मकसद बिला वजह कशीदगी पैदा करना नहीं है अब्दुल्ला साहब। ज़ैनब साहिबा, मेरी बेटी की जगह मेरे साथ है और वो घर मेरा भी है। तो फिर मैं आपसे दरखास्त करती हूँ कि मेरी भांजी को मरियम साहिबा से दूर रखें। मेरी बात सुनने का बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब। अगर आपको भी हमसे कोई मसला हो तो प्लीज आप कर सकते हैं मुझसे बात। अगर हम एलिफ को मिलकर बड़ा करेंगे तो कुछ बातें बातचीत के बगैर हल हो ही नहीं सकती। मेरी बात का प्लीज बुरा ना मानिएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तुम जाओ अब।
अस्सलामुअलैकुम मिस्टर हालू, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जैनब साहिबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपके जाने के बाद यहाँ सब कुछ पुराने निजाम पर आ गया। पुराना निजाम? हाँ, माफ कीजिएगा, मुझे याद आ गया कि आपको औरतों से कुछ मसला है। बिल्कुल। हर एक की जगह होती है जैनब साहिबा, जब इंसान ये जान ले तो सब कुछ ठीक हो जाता है। शुक्र है। हालूक साहब, ये मुल्क मुस्तफा कमाल अतातुर्क के विजन पर कायम हुआ था ताकि औरतें घरों तक महदूद न रहें बल्कि मुआशरे के हर हिस्से में नजर आए। कामयाबी जिनसे नहीं बल्कि मेहनत और सलाहियत से नापी जाती है, लेकिन जाहिर है आपकी आंखों पर जो पट्टियां हैं ना, उनके साथ ही समझना थोड़ा मुश्किल है। अस्तगफिरुल्लाह। और एक बात, हम औरतों से इतना डरते क्यों हैं? छोड़ दीजिए डरना, एहसास कमतरी से बाहर निकलिए। और आप चाहे जो भी है ना, उस जहनियत के बावजूद हम हर जगह मौजूद रहेंगे। आप जैसे लोग यहीं अपनी जगह खड़े रह जाएंगे और वो औरतें जिन्हें आप इस काबिल नहीं समझते बाहर जाकर बड़े बड़े काम कर चुकी होंगी। हालूक साहब, अगर आप कभी देखना चाहें तो अपनी आंखों से वो पट्टियां उतार दीजिएगा। खुदा हाफिज। अजीब इंसान है। जी कहिए। अरे ये क्या बात हुई? मैं ऐसे प्रोग्राम्स नहीं करती। ये तो आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। क्या? ओह, ये कौन सी फैमिली है जो इतने पैसे दे रहे हैं? ओके, अगर 1-2 घंटे का काम है तो मैं परफॉर्म कर लूंगी। किसने कहा था? नहीं, मैं नहीं जानती। तो ये बात है। सही, ठीक है, तो फिर मैं तैयारी कर लूंगी। ठीक है, ख्याल रखना। बाय बाय। अब ये कौन है? आसूदा आरदम। चेक करते हैं।